जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सब कैसे हैं? दिवाली कैसी मन रही है? कल से शुरू हो गई है। भगवान आपको खूब तरक्की दे। गुरु जी महाराज की कृपा आप सब पे बनी रहे। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग हम गुरु जी से आज्ञा लेकर, गुरु जी काफ़ी देर से कह रहे हैं सत्संग कर। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने सत्संग लेके आई हूँ आपके सामने। शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छा सत्संग है, ध्यान से सुनना। सारी संगत गुरु जी का मंत्र जा आप भी बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी सारी संगत की तरफ से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, पैसा बिस्तर दे सकता है पर नींद नहीं। पैसा भोजन दे सकता है पर भूख नहीं। पैसे अच्छे कपड़े दे सकता है पर कुंदरता नहीं। पैसा ऐशो आराम के साधन दे सकता है पर सुकून नहीं। इसलिए इंसानियत कभी भी मत भूलो, क्योंकि जीवन में पैसे तो पा सकते हैं पर पैसों से जीवन नहीं पा सकते। सच मानिए संगत जी, आज आदमी अपने दुख से कम दुखी है, दूसरों के से सुख से ज़्यादा दुखी। आज आदमी इसलिए नहीं दुखी कि उसके पास कम है, आदमी इसलिए दुखी है कि दूसरे के पास उससे अधिक है। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक के साथ जीवन तेल खत्म हो जाता है। अगर जैसे मिट्टी के तेल का दीपक बंद, खेल खत्म। ऐसे ही जीवन है, कुछ हुआ खेल खत्म। संगत जी केवल आंटियों के लिए है। अगर आप लगातार 7 दिन सोते समय अपने पास के अपने पति के पैर के तलवे पर रिंग फिंगर इत्र लगाकर अपने माथे पर लगा लेते हो, तो पति के पास कहीं ना कहीं से पैसा आने लगता है, जिससे भी पैसा कर्ज पर लिया है या पता नहीं चलेगा कब कर्ज उतर गया। इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का प्यारा सा मैसेज है आपके लिए। गुरु जी कहते हैं, पुत्र मेरी एक बात गांठ बांध लो, आज के बाद ये कभी भी मत बोलना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा कहता है तो भगवान भी उसकी परिस्थिति को देखकर वैसा ही कर देते हैं जैसा कि वो बोलता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं। आपने सुबह उठकर सबसे पहले हथेलियों के दर्शन करने हैं। उसके बाद बोलना है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा गाड़ी बंगला धन समय सब कुछ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा आप बोलेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, बेटियों को हमेशा कहा जाता है सियानी बनो,
मैं तुम्हें क्योंकि तुम्हें अगले घर जाना है और बेटों से कोई कुछ नहीं कहता कि अच्छे बनो। तुम्हारे लिए कोई बेटी अपने घर छोड़कर आ रही है। लड़की को अच्छे से रखना ये लड़कों को या माँ कोई नहीं बोलती, बच्चों को नहीं सिखाती, पर घर में जो बहू आ जाए उसको या अपनी बेटियों को अच्छे बनो, ये करो वो करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संगत जी, जो लड़की घर छोड़कर आई है वो भी तो किसी की बेटी है, तो आपको भी तो चाहिए ना कि आप उस बेटी की खूब रिस्पेक्ट करें, वो भी आपके करें, मिलजुल कर रहें, तो फिर देखिए ज़िंदगी बदल जाएगी। संगत जी, अगर आपकी कोई विश पूरी ना हुई हो काफ़ी समय से, तो एक छोटी सी स्लिप बनाकर उसमें पेन से लिख सकते हैं। मान लो मनी चाहिए तो मनी लिख दो, शादी ना हो रही हो तो मैरिज लिख दो, पर अगर आप अष्टगंध से लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर उस स्लिप में थोड़ा सा दालचीनी पाउडर डालें, उसे बंद करके अपने तकिए के नीचे रख देना। ये काम आपको बुधवार को करना है। वीरवार की अगली सुबह में से जला दो। फिर कहते हैं 24 घंटे में रिजल्ट देखना। संगत जी, परमात्मा कहते हैं कि इंसान मकान बनाता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि अपने स्वभाव को नहीं बदलता। अपना जब तक तुम स्वभाव नहीं बदलोगे, तुम कैसे अपने आप को सुखी मानोगे। इसलिए सबके साथ अपना स्वभाव बदलो। ये नहीं कि 2 मिनट के लिए अपनी लाइफ में एक वो नियम बनाओ कि मैं अगर गलत हूँ, जोर से बोलता हूँ, तो मुझे धीरे बोलना है। 1-2 बार करके देखिए, आप बदल जाएंगे। पर कई लोग कहते हैं मैं बदल नहीं सकता, वो बदल जा सकते हैं, परंतु उनको आदत ही वैसी पड़ गई होती है। पर बदलना चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। संगत जी, परमात्मा कहते हैं दीपावली में दियों में क्या डालना, कर जलाना चाहिए। किसी का क्वेश्चन है दिवाली में दियों में क्या डालकर जलाना चाहिए। दिवाली में दिए में काली मिर्च डालकर जलाएं तो पैसे की तंगी दूर हो जाती है। दिए में चुटकी हल्दी डालने से माता लक्ष्मी खुश होती है। दिए में चावल डालकर जलाने से घर में देवी देवताओं का वास होता है। दिए में काले तिल डालने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, बाधाएं दूर होती हैं। दिए में लौंग डालकर जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, बुरी नज़र से छुटकारा मिलता है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं चलिए गाना सुनते हैं। लोग अश्लील गाने सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे शरीर पर कोई असर नहीं होगा। संगत जी, असर ज़रूर होता है गलत चीज़ का। हम सोचते हैं कि नहीं होगा। आप ये देखिए, गर्मियाँ होती हैं तो गर्मी लगती है, ठंड होती है तो ठंड लगती है। ऐसे ही अश्लील गाने सुनेंगे तो उसका असर आप पर होगा, हर चीज़ का असर होगा। अगर आप गुरुद्वारे जाते हैं, वाणी की ताकत है कि सुनकर मन शांत होता है, अच्छे विचार आते हैं। गंदे गाने सुनने से वासना भड़कती है। पुराने गाने ऐसे होते थे, चाहे उन्हें भगवान की तरफ ले जाओ वो उसमें भी अच्छे लगते। जो लोग ये चाहते हैं, जो काम आप कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ये करना है, जल्द करो, उसके लिए आपको कुछ बता रहे हैं। जैसे दीपक जलाएं, फूल वाली लौंग जलाएं, उस दीपक में 2 डालनी है फूल वाली लौंग, वास्तु दोष ठीक होता है। और 3 लौंग दीपक में डालकर कपूर जलाएं, घर के मेन दरवाजे पे लगाएं तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप दिवाली वाले दिन करें ये उपाय तो आपको कभी कोई कमी नहीं होगी। संगत जी, जब भी हम पानी पीते हैं, गिलास हाथ में पकड़कर बोले मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे साथ सब बहुत अच्छा होता है, मेरे जीवन में मैं बहुत सफल हूँ।
तब पानी पिएं। 1 महीने बाद ही आप अपना बदलाव देखना संगत जी, कितना आपके लाइफ में बदलाव आ जाएगा। तो संगत जी, ऐसे ही आपने अपना कार्य करते रहना है और बातें करती रहनी है। संगत जी, एक इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ कि पूजा के बाद की जली जो जोत की बाती होती है उसका क्या करना चाहिए। उन्हें कई लोग ये देखती हूँ कि फेंक देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना। जली हुई बातियों में सकारात्मक ऊर्जा होती है, इसे कूड़े में मत फेंको। जली हुई बातें 10 दिन इकट्ठी करो, 11वें दिन कूड़े में मत फेंक। 11वें दिन कपूर डालकर दिए में पूरे घर में घुमाएं। 4 लौंग भी डालनी है इसमें। सभी बत्तियां जला दें। अगले दिन थोड़ी सी राख को एक डिब्बी में रख दें। जब भी किसी ज़रूरी काम में जाएं या परीक्षा देने जाएं तो इसका टीका लगाएं। राख ज़्यादा हो तो पेड़ पौधों में डाल दें। फिर देखिए आपको इनका महत्व पता चलेगा और आपके लिए बहुत कुछ मिलेगा आपको इस कार्य को करने से। संगत जी, देखो, अभी हम सत्संग में गए थे तो एक आंटी अपना सत्संग सुना रहे थे। वो ऑस्ट्रेलिया रहते हैं पर वो आए हुए थे आजकल इंडिया। तो अपना वो सत्संग सुना रहे थे, बता रहे थे कि मुझे दुनिया भर की बीमारियां थी और डॉक्टरों ने कह दिया था कि आपको कभी भी कुछ हो सकता है। तो नौबत यहाँ तक आ गई थी उन आंटी की। आंटी ने ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं था जो ना छोड़ा हो और उन्होंने उनकी एक फ्रेंड उन्होंने उन्हें गुरु जी के बारे में बताया। गुरु जी को आंटी वैसे गुरु जी के बारे में सब कुछ सुन रखा था, मानती भी थी। तो उन्होंने कहा आप इंडिया आओ। तो हमने प्रोग्राम बनाया, मैं इंडिया आई तो उन आंटी ने कहा कि आप मेरे साथ दिल्ली के में छतरपुर के बड़े मंदिर चलना, तो वहाँ देखते हैं आपको ले जाकर आप ठीक हो जाएंगे। आंटी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, हम चल पड़ेंगे। तो अगले दिन वो आंटी को लेकर गुरु जी के एम्पायर स्टेट में पहुँचे। तो गुरु जी ने मतलब वहाँ जाके आंटी को ऐसा लगा कि मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा था। अंदर से उनकी फीलिंग जो थी बहुत अच्छी आ रही थी उनको। तो संगत जी, आंटी से खड़ा नहीं हुआ जाता जा रहा था। किसी सेवादार ने देखा कि इनकी धूप भी थी, देखा कि तबीयत ठीक नहीं है, उनको ले गए। जैसे ही वो ले गए दरबार के वहाँ पहुँचे तो आंटी भूल गई कि मुझे कुछ हुआ भी था। वो थोड़ा सा उनमें चेंज आई। और संगत जी, तब जब वो पहुँचे उसके बाद बैठे, उन्होंने गुरु जी के वहाँ बैठ के थोड़ी देर गुरु जी से बातचीत की होगी, जो भी उन्होंने किया होगा। वो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से कोई मतलब इतनी भीड़ थी, बैठना तो मुश्किल था, फिर भी गुरु जी ने शायद मुझे अपने पास बुलाना था, इसलिए मुझे किसी सेवादार के थ्रू अंदर ले जाया गया और मैं वहाँ बैठ गई। मैंने गुरु जी के खुल के दर्शन किए और जैसे जैसे उनको देखा, मंत्र जाप भी किया, वहाँ पे चला हुआ था। तो संगत जी ऐसे ऐसे, तो फिर गुरु जी को आंटी ने कहा कि देखिए मुझे इतनी सारी बीमारियां हैं
गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। तो गुरु जी ने जैसे जैसे आंटी ने सत्संग में सुना हुआ था कि गुरु जी के जल प्रसाद और टीका प्रसाद में बहुत ताकत होती है, तो उन्होंने, और उनकी बॉडी पे रैशेस भी निकल रहे थे बहुत ज़्यादा, तो जैसे जैसे किसी ने बताया उन्हें तो उन्होंने किया। तो उन्होंने क्या किया कि गुरु जी का जल प्रसाद में चंदन टीका घिसा, जहाँ जहाँ बॉडी पे स्किन प्रॉब्लम थी वहाँ वहाँ लगाया, गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। और मतलब जल प्रसाद रोज पीते थे। तो आंटी को थोड़े दिन बाद लगा कि मैं काफ़ी क्योर हो रही हूँ, मतलब मेरी बीमारियाँ वो भूल गई धीरे धीरे कि मुझे इतनी बीमारियाँ लगी हैं। डेली ये प्रोसेस शुरू हो गया गुरु जी का चंदन टीका ये। पर आंटी ने ये भी बताया कि गुरु जी ने कहा मुझे अपना काम करना है, मुझे आप अपना करने दो, डॉक्टरों का काम डॉक्टरों को करने दो। ये नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो आंटी ने कहा ये नहीं कि अगर आप बीमार हो तो दवाइयाँ छोड़ दें, नहीं जी नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, आपकी जो भी दवाइयाँ हैं आपने गुरु जी के पास रखनी है और गुरु जी से अरदास करनी है मंत्र जाप बोलते हुए कि गुरु जी महाराज ये दवाइयाँ फिकवाओ और मुझे ऐसे ही ठीक करो। तो संगत जी क्या होता है, ये आंटी क्या देखते हैं कि जैसे जैसे थोड़े दिन में कि मेरे को काफ़ी रिलीफ मिल रहा है, कोई भी मतलब इतनी शक्ति थी। आंटी ने वहाँ पे लंगर प्रसाद भी किया था, चाय प्रसाद भी। तो आंटी को लग रहा था चाय प्रसाद से तो मेरे को उल्टी आ जाएगी, क्योंकि आंटी को डाइजेस्ट नहीं होती थी चाय वगैरह। तो सेवादारों ने कहा नहीं नहीं, आप इसे लीजिए, ये आपकी मेडिसिन है, डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। तो आंटी को पिलाया गया पानी पुनी, क्योंकि आंटी भूखी भी थी, खाया नहीं जा रहा था। तो उन्होंने जब खाना खाया गुरु जी का लंगर प्रसाद, तो आंटी को ऐसा लगा कि कोई चीज़ उनके शरीर में से निकली और आंटी बड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। तो संगत जी, और कुछ समय बाद जब अभी आंटी इंडिया आई हुई थी तो बता रही थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं बेड वाली थी, हर टाइम बेड पे ओम नमः शिवाय, शिव के सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना।